अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हम जो है रोड के साथ जो शोल्डर होते हैं उसके ऊपर हम पौधे लगाने की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने रोडों के ऊपर साथ वाले जो शोल्डर होते हैं उसके ऊपर ग्रास कैसे लगाना है। ग्रास लगाने के बाद हमारा माशाल्लाह से ग्रास पूरा कारपेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर पौधे लगाने हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। ड्रोन वीडियो में आपने देखा है कि हमने जितने भी हमारे रोड हैं सोसाइटी के, इसके अंदर हमने हर रोड के साइड पे जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी हुई है उसके ऊपर हमने पौधा लगाना है। अगर आप घर में पौधा लगाना चाहते हैं तो उसकी वैरायटी भी मैं आपके आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं कि आपने कौन सी वैरायटी के पौधे लगाने हैं जो सारा साल आपको फूल देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बड़ा फार्म हाउस है या आपके पास फैक्ट्री है या आपके पास सोसाइटी प्रोजेक्ट है तो उसके हवाले से भी जितने भी हमारे दरख्ती पौधे हैं जो आजकल के दिनों में आने वाले वक्त में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उनकी जो टोटल डिटेल है मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जो कि हमें जो जितना हमारा ग्रीन बेल्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने क्या किया कि एक इसके साथ एक एक टोया लगा रहे हैं जो कि 2x2 चौड़ा होगा, 2 लंबा होगा, 2 फुट ही गहरा होगा। वो हमने एक खड्डा लगा लेना। खड्डे लगाने के बाद हमने इसके ऊपर से जो है जो थोड़ी बहुत मट्टी रह जाएगी वो हमने कई कसी की मदद से जो है निकाल लेनी है। साथ साथ हमने पीछे अपनी लेबर भी लगा दी है। तो ये बेसिकली सोसाइटी प्रोजेक्ट है। सोसाइटी के अंदर जो 2 घरों की कॉमन वाल होती है उसके सेंटर में हमने पौधा लगाना है ताकि घरों के गेटों के आगे पौधा ना आए। अगर आप सोसाइटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ग्रीन बेल्ट के ऊपर पौधा लगाने से पहले मास्टर प्लान लाजमी चेक करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने पौधा लगाना कहाँ पे है। तो ये जो मिट्टी रहेगी या मशीनरी की मदद से हम नहीं निकाल सके तो हमने क्या किया कि इसके साथ साथ हमने अपनी लेबर लगा दिया जो कि कसी की मदद से इसको टोए को अच्छे तरीके से जो है साइडों पे नीचे ऊपर सारा इसको एक अच्छे से एडजस्टमेंट कर रही है। हमने शुरू में तकरीबन जो है हमारे टोटल रोड्स जो हैं वो तकरीबन 30 से 35 हैं। ओमेगा रेजिडेंशिया फैसलाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है इसके अंदर 30 से 35 रोड हैं जो मुकम्मल बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सोसाइटी की एक साइड पकड़ी है ताकि हम एक साइड को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, उसके पौधे ला के लगा दें। उसके बाद जो है हम आगे अगले मरले में जो है हाफ रोड पकड़ेंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ये क्योंकि जो है जड़ वाले पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, इनको बर वक्त लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने पौधे लेने जाने से पहले हमने क्या किया कि हमने इसका सोसाइटी के अंदर हमने इसके टोए लगाना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम दीमक की स्प्रे करेंगे जो कि बहुत ही अहम होती है। दीमक की स्प्रे नीचे पौधे को लाइफ टाइम के लिए आपका पौधा ख़राब नहीं होता, उसको दीमक नीचे से मार नहीं करती, तना ख़राब नहीं होता, सारा साल आपका पौधा सरसब्ज़ रहता है। अगर आप घर में, फैक्ट्री में या फार्म हाउस में किसी भी जगह पर दरख्ती वैरायटी के अंदर आप पौधा लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उसके नीचे आप दीमक की स्प्रे करेंगे। किसी भी कंपनी की आप स्प्रे ले लें दीमक की, ज़्यादातर तो टर्माइट जो है स्प्रे वो चलती है आजकल दीमक के लिए, काफ़ी अच्छी उसके अंदर माशाल्लाह से हमारे रिज़ल्ट मिला है। तो बेसिकली जो है बाकी कंपनियां जो है वो भी कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी माशाल्लाह से काफ़ी उनका अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। सबसे अहम मरहला जो होता है पौधा लगाने का, अगर आपके पास लेबर है तो आप लेबर के साथ भी 2x2 फुट गहरा जो है ना टोया लगा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारा माशाल्लाह से सोसाइटी प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, हमने सारे रोडों के ऊपर पौधे लगाने हैं तो ये मशीनरी कंपनी की अपनी है तो हमें इस चीज़ की काफ़ी सहूलत मिल जाती है जो कि हमें टोया लगाने में, पौधा लगाने में काफ़ी आसानी पैदा होती है। तो अगर आपके पास जो है अगर आपके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि लेबर की मदद से, कसी की मदद से आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से इसका टोया निकाल के तो उसका पौधे की तैयारी कर लेनी है। हमारे माशाल्लाह से जितने भी ग्रीन बेल्ट्स थे हमने टोटल कंप्लीट कर लिए, उनके टोए निकाल लिए, उनके अंदर हमने दीमक की स्प्रे डाल दी है। आपने दीमक की स्प्रे जस्ट आपने क्या करना है कि शावर की मदद से 5 लीटर की बोतल के अंदर आपने पानी डाल के तो उसको क्या करना है कि आपने नीचे उसको फ्लडिंग कर देनी है। तो अब माशाल्लाह से हम पौधे लेने जा रहे हैं। पौधों की वीडियो भी इस मेन मरहला जो है हमारी पूरी वीडियो का यही है कि आपको हम पौधों की वैरायटी दिखाएँगे जो कि हम ले आए हैं पत्तों की से, और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आपने पौधा लगाना कैसे है। तो ये माशाल्लाह से हमारा ट्रक जो है पूरा भर के पूरा पौधों का आ गया। हमारा ओमेगा रेजिडेंशिया फैसलाबाद के अंदर जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके ऊपर हमने हाफ साइड पे हमने पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ये माशाल्लाह से हम साथ साथ आपको गाड़ी अनलोड कर रहे हैं, साथ साथ जो भी हमारी थोड़ी बहुत पौधे के हिसाब से हमारा टोया तो कुछ गहरा करना पड़ रहा है, कुछ नीचे हमें मिट्टी डालनी पड़ रही है। तो ये सबसे पहले हम लगा रहे हैं टर्मिनेलिया।
टर्मिनेलिया जो पौधा है वो माशाल्लाह से अगर आप गूगल पे सर्च करें टर्मिनेलिया प्लांट्स, तो ये सारा साल ग्रीन रहने वाला पौधा है और साएदार पौधा है। ये हमारी जो मेन बुलेवार्ड है, जिधर हमारा एक कनाल की कटिंग है प्लाटों की, तो उधर हमने क्या किया कि हम टर्मिनेलिया का पौधा लगा रहे हैं और साथ साथ पौधा लगाई जा रहे हैं, साथ साथ कई के साथ उसके अंदर जो है मट्टी डाली जा रहे हैं। बाला आपने इस्तेमाल करनी है, नीचे से मट्टी अगर जो निकलेगी वो आपने बिल्कुल नहीं डालनी। तो ये हाइट तकरीबन हमने 15 से 16 फुट तक का पौधे की हाइट ली है, जो साथ साथ हमने पीछे लेबर लगा दिया, कुछ आगे बंदे लगा दिए हैं जो ट्रक से अनलोड कर रहे हैं पौधे, कुछ लेबर हमने पौधे लगाने पे लगा दिए हैं पीछे। तो ये देख सकते हैं कि हम हर पौधे के अंदर स्वीट सॉइल डाल रहे हैं। बड़ा टोया निकालने का मकसद ये होता है कि आप पौधे को कम से कम 2 हाथ वाली रेडी जो होती है वो जो है नहर की बाल दे सकें। नहर की बाल डालने का मकसद इतना ज़्यादा ये होता है कि सारी ज़िंदगी जो है लाइफ टाइम तक आपके पौधे की जड़ों को अच्छी नशोनुमा मिल जाती है, जो कि मिट्टी से नहीं पौधा ले सकता। इसके साथ साथ जो है आपकी पौधे को जो है ना आपके कोई खाद वगैरह, कोई प्लांट फर्ट खाद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसी के साथ साथ 2 रोड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसके ऊपर हमने टर्मिनेलिया लगाया। इसके आगे वाले जो 2 रोड हैं उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि अम्बलतास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्बलतास आपने कराची की वैरायटी वाली लेनी है। कराची की वैरायटी की जो अम्बलतास होती है उसके फूलों की माशाल्लाह से क्या ही बात है, उसकी पिक्चर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके बाद क्या करते हैं कि हम अगले जो हमारा रोड है, एक रोड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो सिंगल रोड है उसके ऊपर हम सिंगल वैरायटी लगा रहे हैं, जो डबल रोड है उसके ऊपर हम डबल वैरायटी लगा रहे हैं, ताकि आमने सामने एक ही पौधा हो। इस सिंगल रोड के ऊपर हम लगा रहे हैं एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया के पौधे की खुशबू और इसके फूल माशाल्लाह से क्या ही बात है। अगर आप इसको सर्च करें इस पौधे के, तो माशाल्लाह से इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है और साया भी अच्छा होता है। इसके साथ ही जो अगले 2 रोड हैं उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम लगा रहे हैं तबूबिया येलो कलर और पिंक कलर जो है हम लगा रहे हैं। आमने सामने दोनों कलर लगा रहे हैं, एक रोड के ऊपर येलो और एक के ऊपर पिंक लगा रहे हैं। तो हम लगाने का तरीका मैंने आपको शुरू में अच्छे तरीके से समझा दिया, इसकी पिक्चरें भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। अगर आप विज़िट करना चाहें तो मेगा रेजिडेंशिया फैसलाबाद जो है कमालपुर इंटरचेंज से जो है तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारी सोसाइटी प्रोजेक्ट। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आके विज़िट भी कर सकते हैं। तो पौधा लगाने के फ़ौरी बाद आपने जो सबसे अहम मरहला होता है उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि पौधा लगाने के फ़ौरी बाद आपने पौधे को पानी देना है। तकरीबन आपने 10 से 12 दिन 2 टाइम आपने पौधे को पानी देना है, ताकि पौधा आपका अच्छे तरीके से जड़ पकड़ ले और साथ ही साथ जो है नए पत्ते निकालना शुरू कर दे। तो हमने माशाल्लाह सारे पौधे लगा दिए हैं, तरीकाकार आपको मैंने समझा दिया बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं अगर वीडियो हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड अपलोड करता हूं तो आप तक इजीली पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीलॉग भी बनाया था एक 2.5 कनाल की पार्क का, तो वह इंशाल्लाह जो है वो उसकी डेवलपमेंट भी हमारी शुरू है, तो उसके ऊपर बार वक्त मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हम साथ साथ पौधों को पानी लगा रहे हैं ताकि पौधे जल्दी से जल्दी सर्वाइव कर जाए। इंशाल्लाह इन्हीं पौधों की 10 से 12 दिन के बाद की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये 5-7 दिन पहले की वीडियो है। हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड कोई भी आपको काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करें, ईमेल पे करें, व्हाट्सएप पे करें, मेरा नंबर भी मेंशन है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो कि इंशाल्लाह मैं जो भी आपकी मदद कर सका करूँगा इंशाल्लाह। तो सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।